वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यत वल इकराम अला सय्यद अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीउल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद दारैन साहिबे काबा व कौसैन जद्दुल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सय्यदना व नबियना व शफीअना वो तबीबना वो हबीबना वो करीमना वो इमामना वो मलजाना वो मुग़ीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुज़ूर जनाब अबुल क़ासिम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आखिरी आदमी तक। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लते इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद वाशिकाने रसूलो आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल व अज़ादाराने सय्यदुश शुहदा अलैहिमुस्सलाम, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। थोड़ा हल्का इको कम कीजिए। अज़ीज़ाने गिरामी, या अल्लाह की रजा, अहले बैत की अता, जनाबे सैयदा का हुक्म, आप लोगों की मोहब्बतें, रियाज भाई का खुलूस, ये तमाम चीजें जब मुश्तरका तौर पर एक जगह जमा हुई तो मैं आपके रूबरू आ गया। हमारे अजीज बरादर अजीज जिनसे हमारा रिश्ता करबलाए मुअल्ला से है, तकरीबन 2016 से लेकर आज तक माशाअल्लाह ये रिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमारा बांध दिया और कई अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई। तो ये चूंकि करबला में मेरी तकरीर सुन चुके हैं, मगर वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा खिताब नहीं सुना, उनके लिए ये बात बताना जरूरी है कि मेरा बचपन से एक मिजाज है बहराइच वालों, मैं कब्रिस्तान में पढ़ने का आदी ही नहीं हूं, मैदान का आदमी हूं, मैदान में बोलता हूं। वजह यह है मोमिनीन बहराइच के हमने अपने रहबरों को कब्रिस्तान से नहीं पाया,
हमने जिसे भी पाया उसे मैदान से पाया है। हमने नबी को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाहिले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। माशाअल्लाह। अच्छा, माइक वाले भाई को चाहिए था कि वो 2 बॉक्स अंदर रखें। अब आप समझ में आ रहा, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर एक माइक का वारिस अच्छा ना हो तो माइक नहीं चल सकता। अगर उम्मत का वारिस अच्छा ना हो, तवज्जो है ना? हाँ, तो या तो आप साउंड में इजाफा कीजिए, सही कर लीजिए, इसलिए कि परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी तकरीर से किसी का माइक्रो बॉक्स नहीं फटता, फकत मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। पूरी तवज्जो जरा। कहाँ भाई, इसको बुलाइए, बैठाइए आप वहीं पे, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इको जैसा है ठीक है, इको मत बढ़ाइएगा, सिर्फ आप वॉल्यूम जरा बढ़ा दीजिए। अजीज़ान गिरामी, खुदावंद करीम अपनी मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, और मैंने जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामा सुखन में जिसे मौजूए गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपने मुकद्दस किताब में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। देखो, ये मेरा भी एक अजीब मिजाज है, मैं कभी बाहर वालों को नहीं कहता अंदर चले आओ, इसलिए कि यहां पर कोई अंदर आ ही नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लो, किसी भी तकरीर में मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों अंदर चले आओ। अल्लाह जाने बाहर वाले बाहर क्यों बैठे हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि सैयदा अंदर आ चुकी हैं। तवज्जो, अहले बैत की सवारी अंदर आई। मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों को अंदर चले आओ। वजह यह है अज़ीज़ान गिरामी कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए, फरिश्ते रहमतें लेकर के उनके घर नहीं आए, कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए। बहराइच वालों अल्लाह जाने कहां बैठे हो, मैं कभी नहीं कहता बाहर वालों अंदर चले आओ, इसलिए कि फरिश्ते रहमतें लेकर के उसके घर नहीं आए, कि जिनकी आंखों में अश्के गमे सरवर नहीं आए। और नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके खुल्द में जाना, आज़ा खानों से गुजरे वो मगर अंदर। नहीं लिखा था तकदीरों में जिनके। नहीं, अली का नारा यह मूसलाधार बारिशों में नहीं होता, फिर तो मैं अपने मजमून को यही समेट लूंगा। वहां पर यूसुफ को जाकर क्यों रख दिया जाए जहां खरीदार ही मौजूद ना हो। दोनों हाथ बुलंद करके सवा लख नारा है दरी। जमाने के मुनाफिकों को पता तो चलना चाहिए बहराइच में अली वाले बसते हैं। पूरी तवज्जो। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कसम खुदा की तुम्हारे माइक की वजह से मुझे पूरा प्रेशर लगाना पड़ रहा है। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। पूरी तवज्जो, अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और आज अजीबो गरीब मिजाज है ना मिल्लत इस्लामिया के मुल्लाओं का। आज मिल्लत इस्लामिया के मुल्लाओं ने इस्लाम की टोटल उम्र बताई है 1400 साल। और यही वजह है कि लोग ये समझते हैं कि हमारा दीन तो नया है, उनका मजहब पुराना है। पूरी तवज्जो, आज हिंदुस्तान में बहस हो रही है ना कि इस्लाम की उम्र क्या है। असल में इस्लाम की इब्तिदा खातम से नहीं आदम से है।
पूरी तवज्जो। दलील यह है कि जब ऐलान विलायत अली कर दिया मेरे नबी ने गदीर खुम में सन 10 हिजरी में, तो अल्लाह ने आयत नाजिल की। आयत क्या थी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, ऐ मेरे हबीब आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया। पूरी तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आज मैंने दीन का आगाज कर दिया, आज मैंने दिन शुरू कर दिया। नहीं, दीन तो शुरू आदम से हो चुका है। पूरी तवज्जो, मैंने दीन आप पर मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दी व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। पूरी तवज्जो, जैसे ही विलायत अली का ऐलान किया, अल्लाह कहने लगा व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं इस्लाम से राजी हो गया। क्या मतलब? नबी नमाजों पर नमाजें पढ़ रहे थे, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। नबी रोजे पे रोजे रख रहे थे, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी ने हज किया, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। जंगे हज में दंदान शहीद हुए, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बाइकाट हुआ, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को हिजरत करना पड़ा, अल्लाह ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया। जब विलायत अली का ऐलान कर दिया तो अल्लाह कह रहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अरे मौलवियों को अब तो जाके समझा दो, जब बगैर अली की विलायत के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो मौलवी से क्या राजी होगा? जब बगैर इकरार विलायत अमीरुल मोमिनीन अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो फिर साहिबाने इस्लाम से क्या राजी होगा? तो अल्लाह कुरान में कह रहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अगर अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। यानी आदम इस्लाम लेकर आए, मूसा इस्लाम लेकर आए, ईसा इस्लाम लेकर आए, इब्राहिम इस्माइल इस्लाम लेकर आए, जकरिया इस्लाम लेकर आए, और यही इस्लाम कंप्लीट हुआ है सरकार दो आलम पर, खत्मुल मुरसलीन पर इस्लाम मुकम्मल हो गया। तो अब मेरे नबी छोड़कर क्या गए? तो हर मुसलमान कहता है इस्लाम छोड़कर गए। तो भैया जब तुमसे तुम्हारी आइडेंटिटी पूछी जाती है, जब आज के जमाने में 1400 बरस के बाद आज किसी भी मुसलमान से उसकी आइडेंटिटी पूछी जाती है तो वो ये नहीं कहता कि मैं मुसलमान हूं, वो अपने दीन का नाम नहीं बताता, वो अपने मसलक का नाम बताता है। पूरी तवज्जो, वो अपने मसलक की तबलीग करता है, वो दीन इस्लाम की तबलीग नहीं करता। तो आखिर वजह क्या है? नबी तो एक इस्लाम छोड़कर गए, एक शरीयत छोड़कर गए, एक काबा छोड़कर गए, एक कुरान छोड़कर गए, एक किबला छोड़कर गए। तो भाई उसी इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम के इतने टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? आखिर वजह क्या है? एक मिसाल के जरिए नौजवानों को समझाता हूं। भाई मैं कलकत्ते से निकला, बंगाल से निकला, मुझे आना था उत्तर प्रदेश। मसलन मान लो आया तो फ्लाइट से हूं, एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर रहा हूं। भाई मान लो मैं ट्रेन से अगर आता तो ट्रेन से उत्तर प्रदेश में आया, जैसे ही उत्तर प्रदेश में ट्रेन दाखिल हुई मेरी, एक मकाम पर ट्रेन जाकर रुकी। मैंने वहां पर लोगों से पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? क्या मौलाना इसको लखनऊ कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, मैंने वहां पे लोगों से पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? क्या मौलाना इसको फर्रुखाबाद कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक जगह पे रुकी, मैंने वहां पे लोगों से पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? क्या मौलाना इसको मुरादाबाद कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक जगह पे जाके रुकी, मैंने कहा भाई यहाँ पे लोगों का इस जगह का नाम क्या है? क्या मौलाना इसको बाराबंकी कहते हैं। फिर गाड़ी आगे बढ़ी, फिर एक जगह पे जाके रुकी, मैंने लोगों से पूछा भाई इस जगह का नाम क्या है? क्या मौलाना इसको बहराइच कहते हैं। अब मैं परेशान हो गया, मेरे साथ के मुसाफिर मुझसे कहने
कहने लगे मौलाना परेशानी की वजह क्या है? मैंने कहा भैया मुझे आना तो उत्तर प्रदेश था, मगर जहां जहां लोगों से पूछता हूं, कोई इसको लखनऊ बताता है, कोई फर्रुखाबाद बताता है, कोई बहराइच बताता है, कोई मुरादाबाद बताता है। मुसाफिर कहने लगे मौलाना परेशान होने की बात नहीं है, अरे मकाम तो एक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, मगर उत्तर प्रदेश के रहने वालों ने इसके इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए कि आप कोई इसको बहराइच कहता है, कोई लखनऊ कहता है, कोई मुरादाबाद कहता है। मैंने कहा बात समझ में आ गई, अरे मकाम तो एक है इस्लाम, कोई इसको सुन्नी कहता है, कोई शिया कहता है। पूरी तवज्जो। मकाम एक है इस्लाम, स्टेशन एक है इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन है तो इस्लाम। तो भाई जब इस्लाम एक छोड़कर गए तो फिर इतने फिरके कैसे हो गए? इसके इतने टुकड़े टुकड़े हिस्से कैसे हो गए? एक इस्लाम, एक कुरान, एक शरीयत, एक काबा, एक रसूल, एक नबी, एक खुदा। मानने वाले इतने फिरके कैसे? तवज्जो। तो इतने फिरके होने का सबब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। तवज्जो, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। कहा मौलाना गड़बड़ी कैसे? मैंने कहा गड़बड़ी तो तब होती, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गड़बड़ी तो तब होती जब अल्लाह देता कुछ और दीन और नबी पहुंचाते कुछ और। नहीं पहुंचा बहराइच का मजमा, गड़बड़ी तो तब होती ना जब नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह देता कुछ और नबी हम तक पहुंचाते कुछ और। तो अब मौलवी साहब नाराज हो गए, कहने लगे शब्बीर अली वारसी ऐसी बातें मत करो, काफिर हो जाओगे। तवज्जो, दायरा इस्लाम से निकल जाओगे। मैंने कहा भैया मैं तो सवाल कर रहा हूं, गड़बड़ी कैसे हुई? का खबरदार ऐसा मत कहो। मैंने कहा क्यों? का इसलिए कि अल्लाह ने जैसा दीन दिया, अल्लाह ने नबी को जैसा दिया, नबी ने ठीक वैसे ही पहुंचाया। मैंने कहा जब अल्लाह ने जैसा दिया, नबी ने हम तक वैसे ही पहुंचाया, तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? कहने लगे तुम ही ढूंढो। मैंने कहा एक मीडिएटर था बीच में, नहीं पहुंचा बहराइच का मजमा। एक मीडिएटर था ना बीच में। कहने लगे कौन? मैंने कहा जिब्रील अमीन, अल्लाह से आयतें लेते थे, नबी को आकर देते थे। तो मैंने कहा नऊज़ुबिल्लाह, तो क्या जिब्रील ने कोई गड़बड़ी कर दी? क्या अल्लाह से लिया कुछ और नबी तक पहुंचाया कुछ और? कहने लगे फिर काफिर हो जाओगे, खबरदार गुस्ताखी ना करो। मैंने कहा फिर क्या हो गया? का जिब्रील से गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैंने कहा वजह क्या है? का जिब्रील है मासूम। अरे अल्लाह जाने कहां बैठे हो। कहने लगे जिब्रील है मासूम और मासूम से गड़बड़ी नहीं होती। मैंने कहा बात समझ में आ गई कि अगर नबी के बाद दीन मासूमों से लिया जाता तो गड़बड़ी नहीं होती। मौला सलामत रखे यहाँ के मन में को मेरी जान, या तो माइक में हटा दूंगा, मैं यूं ही तकरीर कर लूंगा, और या तो फिर साउंड ठीक कीजिए आप। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरी तवज्जो। तो बात समझ में आ गई ना। 2 बॉक्स कम से कम यहां लगाने चाहिए थे दाएं बाएं। अरे हमारे कांधों पर भी 2 फरिश्ता खड़ा है? पूरी तवज्जो। तो दीन अगर मासूम से लिया जाता तो दीन में गड़बड़ी नहीं होती।
अब समझ में आई बात कि आयते तत्हीर में अहले बैत की तहारत और इस्मत की गवाही के बावजूद क्यों आज 1400 बरस बाद भी मौलवी पाकिस्तान में बैठकर बहस कर रहा है कि अहले बैत मासूम थे या नहीं। अरे मौलवी के भी गले में बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। तवज्जो 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 तवज्जो, मौलवी की भी पुश्तैनी मजबूरी है। अगर अहले बैत को मासूम मान लिया तो मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं लेगा, मौला से लेगा। क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का? अगर अहले बैत को मासूम मान लिया, आज बहस हो रही है ना, पाकिस्तान में बैठ के चंद कुत्ते बहस कर रहे हैं। अहले बैत मासूम है कि नहीं? मुझसे एक साहब कहने लगे क्यों बहस नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा होनी चाहिए। अब आप भी सोचेंगे अब तक तो ठीक पड़ रहे थे, अब लग रहा है सफर का गलबा तारी हो गया। हाँ 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 मेरी जान, मैं भी कह रहा हूं बहस होनी चाहिए कि अहले बैत मासूम है कि नहीं, पर शर्त है। कैसी शर्त? का बहस वो करे जो खुद मासूम हो। जो है ना, बहस वो करे जो खुद मासूम है। और अफसोस इसी बात का है जो बहस वो कर रहा है जो निजासत का कतरा है। कुरान पढ़ो, सूरह दहर, जहां वहां से नहीं पढ़ता। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने इंसान को मिले जुले नजिस नुत्फे से पैदा किया। मखलूक है गंदगी की और नूर इलाही पर बहस कर रहा है? तवज्जो। और अहले बैत को छोड़ने का नतीजा देखो, इस्लाम का शिराजा बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए इस्लाम के। और ये तो मेरे नबी की पेशनगोई थी, सिहासित्ता की हदीस है, सही सही किताब की सही सही हदीस है कि मेरे नबी ने फरमा दिया सतफ्तरिक़ उम्मती अला सलासिन फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। मेरे आका फरमाते हैं मेरे बाद मेरी उम्मत फिरकों में बढ़ जाएगी, 73 फिरकों में मुसलमान बढ़ जाएंगे। तो भाई जन्नती कौन है? सब कह रहे सब जन्नती। जिसके पास जाइए उसी के पास जन्नत का रिजर्वेशन मौजूद है। तवज्जो, सब कह रहे हैं सब जन्नती और नबी कह रहे फिरकतन कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नमी हैं। अल्लाहु अकबर। भाई सब कह रहे हैं सब जन्नती और नबी कह रहे हैं सब जहन्नमी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक फिरके के जो निजात पाएगा, मिल्लतन वाहिदा, एक फिरके के जो जन्नत जाएगा। तो भाई तमाम मुसलमानों का आपस में तफरका हो गया, 73 फिरकों में मुसलमान बढ़ गए। और अफसोस यह है कि फिरके के अंदर भी फिरका, फिरके के अंदर फिरका। भाई मुसलमानों का सबसे बड़ा फिरका अहले सुन्नत है ना आबादी के लिहाज से। तवज्जो, खुद अहले सुन्नत में 4 फिरके। देखिए यहां पर मेरे सुन्नी भाई भी बैठे और मेरी तकरीर किसी मसलक के लिए नहीं, बिला तफरीक़े मजहबो मिल्लतो मललो अक़वामो अदियानो तहरीकात, अक़वाम आलम और आलम इस्लाम से मेरा खिताब, कोई मसलक की कैद नहीं। यहां जो आ गया वो हुसैनी। पूरी तवज्जो, सबके लिए मेरा खिताब। हर फिरके के अंदर 4 फिरके और सबसे बड़ा फिरका है अहले सुन्नत, और मसलके अहले सुन्नत के अंदर भी 4 फिरके। कौन कौन से फिरके? हनफी, हम्बली, शाफई, मालिकी, 4 फिरके। भाई जो अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं वो हनफी हैं, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के मुकल्लिद हैं वो हम्बली हैं, जो इमाम शाफई की तकलीद करते हैं वो शाफई हैं, जो मालिक की तकलीद करते हैं वो मालिकी हैं। मगर आपको फर्क पता है? फर्क क्या है? जो हनफी है वो खुद को मालिकी नहीं कह सकता,
या तो मैं पढ़ ना सका, या तो आप सुन ना सके। अल्लाह जाने आप कहां मौजूद हैं। भाई जो हनफी है वो खुद को मालिकी नहीं कह सकता, जो मालिकी है वो खुद को शाफई नहीं कह सकता, जो शाफई है वो खुद को हम्बली नहीं कह सकता। अल्लाह जाने कहां बैठे हो। अरे जो मालिकी है वो हनफी नहीं, जो हनफी है वो शाफई नहीं, जो शाफई है वो हम्बली नहीं। तो यहां पर इसीलिए मैं कहता हूं अहले बैत का दामन आकर थाम लो, 12 इमामों का दामन थाम लो, आखिरी आदमी तक, आखिरी आदमी तक। अरे वहां जो मालिकी है शाफई नहीं, जो शाफई है वो हनफी नहीं। यहां आकर देखो जो हसनी है वो हुसैनी भी है, जो हुसैनी है वो आबिदी भी है। फर्क समझ में आया बहराइच वालों। अरे वहां जो हम्बली है वो हनफी नहीं, जो हनफी है वो मालिकी नहीं, जो मालिकी है वो शाफई नहीं। आओ 12 इमाम के चाहने वालों के पास, जो अलवी है वो हसनी भी है, जो हसनी है वो हुसैनी भी है, जो हुसैनी है वो आबिदी भी है, जो आबिदी है वो बाकरी भी है, जो बाकरी है वो जाफरी भी है, जो जाफरी है वो मूसवी भी है, जो मूसवी है वो रज़वी भी है, जो रिज़वी है वो तकवी भी है, जो तकवी है वो नकवी भी है, जो नकवी है वो अस्करी भी है, जो अस्करी है वो मेहदवी भी है। अरे अब भी बात समझ में नहीं आई। वहां 4 इमाम, चारों का अलग रास्ता, यहाँ 12 इमाम, 12 का एक रास्ता। फर्क समझ में आया है? वहां 4 इमाम, चारों का अलग रास्ता, यहां 12 इमाम, 12 का एक रास्ता। अब भी वक्त है, सही इमाम के पास आ जाओ। है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह यासीन कुरान का दिल, और अल्लाह कुरान के दिल के 12वीं आयत में कह रहा है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। एक बात कह दूं, अल्लाह ने भी दिल से दिल की बात कर दी। कुरान का दिल है यासीन, यासीन की 12वीं आयत। अल्लाहु अकबर। आयत का इंतखाब तो देखो। और कसम खुदा की याद रखना, अल्लाह ने कुरान में कोई भी चीज बेमाने नहीं रखी। अल्लाह ने कुरान में यौम का लफ्ज 360 मरतबा कहा। अरबी कैलेंडर में दिन पूरे साल के 360 ही होते हैं। तवज्जो, अल्लाह ने महीनों का, शहर का जिक्र कुरान में 12 मरतबा किया। इस बात से अल्लाह ने ऐलान कर दिया महीने 12 ही होंगे। तवज्जो, अल्लाह ने घंटों का जिक्र सिर्फ 24 मरतबा किया है, करके बता दिया घंटे 24 ही होंगे। इसी तरह पूरे कुरान में आयत से लेकर वन्नास तक सूरज की ऐनक लगाकर भी देख ले तो समझ में आएगा। पूरे कुरान में अलहम से वन्नास तक इमाम का लफ्ज सिर्फ 12 मरतबा है। हाय 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 हाय। अगर 13 मरतबा हुआ तो दोबारा इस मिंबर पे नहीं आएगा शब्बीर वारसी, इसलिए कि सुनकर नहीं पढ़कर बोल रहा हूं। तवज्जो, पूरे कुरान में 12 मरतबा लफ्ज़ इमाम। और सूरह यासीन की 12वीं आयत में अल्लाह फरमाता है, वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। हमने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में, हर शय का इल्म रख दिया।
इमाम मुबीन में, तो एक बात तो समझ में आ गई ना कि इमाम वो होता है जिसके पास हर शय का इल्म हो। इमाम वो नहीं होता जो उम्मत से कहे कि पूछ कर बताऊंगा। अरे तारीख इस्लाम का एक एक वरक उठाकर देख लो, मैं हजारों वाकया दिखा दूंगा। किसी ने अली से मसला पूछा, किसी ने अली से मुश्किल कुशाई करवाई, किसी ने अली से सवाल पूछा, किसी ने अली से अपना मसला हल करवाया, मगर मुझे एक वाकया भी दिखाओ कि अली ने किसी से मसला पूछा हो, सवाल पूछा हो। सब मिलकर वकुल्ला शैना शैना हो फी इमाम मुबीन। इमाम वो नहीं होता जो कहे पूछ कर बताएंगे, हैं? इमाम वो होगा जो मिंबर पर बैठकर कहेगा सलूनी सलूनी। पूछो पूछो मुझसे जो कुछ पूछना है। अब ये अलग बात है कि पूछने वाले इतने बेगैरत थे कि पूछने लगे मेरे सर में बाल कितने हैं अली। मैं कहूंगा शीशे में देख लेता, गंजे खुद गिन लेता है। अली से पूछ रहा है। अब सोचिए, अली कह रहे तुम कहो तो मैं पानी से बिजली निचोड़ने का तरीका बता दूं। गिब्बन जैसा राइटर कहता है अगर मैं अली के दौर में होता तो मैं अली से पूछता अली चांद पर कैसे पहुंचेंगे, सूरज की शमसी तवानाई को कैसे कंट्रोल करेंगे, पानी से बिजली कैसे निचोड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कैसे करेंगे। हाँ है वो बेगैरत। सर में बाल कितने हैं? अली ने कहा जितने आसमान में सितारे। एक और मनहूस उठा, कहने लगा अली आसमान में सितारे कितने हैं? क्या जवाब दिया मेरे मौला ने, मेरी जान कुर्बान मेरे मौला पर। काली आसमान में सितारे कितने हैं? अली ने जलाल में उसका चेहरा देखा और देखकर कहा ये बता कि अगर मैं तादाद बता दूं तेरी औकात है कि जाकर गिन सके? अल्लाहु अकबर। वकुल्ला शैना शैना हो फी इमाम मुबीन। हर शय को हमने जमा कर दिया इमाम मुबीन में। भाई जमा करना क्या मतलब है? अब ये पेंडेमिक के दौर में मेरे लिए समझाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान मिसाल है। अभी थर्ड वेव आने वाला है और सुनिए जब तक ये 3 वेव नहीं गुजरेगा तब तक शायद कोरोना से निजात भी ना मिले। पूरी तवज्जो, अभी तीसरा वेव आने वाला है, दूसरा चल रहा है, पहला जा चुका है। अच्छा, जब पहला वेव आया था तो क्या किया आप लोगों ने? और सिर्फ आपने नहीं, सबने क्या किया? कहा जखीरा अंदोजी, स्टॉक मार्केटिंग। क्या मतलब? घर में स्टॉक करना शुरू कर दिया राशन का। जैसे ही ऐलान हुआ कि लॉकडाउन आने वाला है, सारे लोगों ने महीनों का राशन खरीद कर घर में रख लिया गोडाउन रूम में। मिसाल के तौर पर मैंने भी रख लिया, सारे महीने का राशन एक ही बार में खरीद लिया। चावल, आलू, घी, मसाले, जर्दे, तेल, डालडा सब कुछ खरीद के गोडाउन रूम में रख दिया। यानी हर शय को मैंने गोडाउन रूम में जमा कर दिया। अल्लाह जाने कहाँ हो, श्रीमती जी बेलन लेकर खड़ी हो गई। चावल कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। आलू कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन रूम में। मसाले कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। तेल कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। आटा कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। मैदा कहाँ है? मैंने कहा गोडाउन में। कहा किस लिए? मैंने कहा हर शय को मैंने जमा कर दिया है गोडाउन में।
अब जो भी लेना है गोडाउन से जाकर लो, हर शय गोडाउन रूम में जमा है। अब अल्लाह कह रहा मैंने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में। तो अगर आयत चाहिए तो इमाम से लेना, रिवायत चाहिए तो इमाम से लेना। हर शय इमाम में जमा है, जो कुछ चाहिए इमाम से लो, हर शय इमाम मुबीन में जमा है। अच्छा, सारा राशन बहराइच वालों मैंने जमा कर दिया गोडाउन रूम में, फिर भी अगर कोई बेगैरत घर वाला घर से निकलकर अलग अलग दुकानों की चक्कर लगाए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, तो तुम कहोगे ना कितना बदकिस्मत है। अल्लाह कह रहा मैंने हर शय अली में जमा कर दिया था, तू दुकानों की चक्कर लगा रहा था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर शय माशाअल्लाह। अच्छा लग रहा है ना मुसलमानों, मैं अली की अजमत पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है ना सबको? पता है ना अली कौन है? तुम्हारे नबी के भाई हैं, तुम्हारे नबी के दामाद हैं, है ना? वो मनहूस है जो नबी को चाहे और नबी के घर वालों को ना चाहे, है? बाद में कोई पूछे ना शब्बीर वारसी क्या पढ़ कर गए, तो मुल्ला को बताना कि तूने, तेरे अब्बा ने और तेरे दादा ने जिस रसूल का कलमा पढ़ा है ना, उसके जानशीन की अजमत पढ़ कर गए हैं। तवज्जो, हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में। तो अब जो चाहिए वो इमाम से ले लो। और सही इमाम को ना मानने का नतीजा ये हुआ कि उम्मत के टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा नबी कह रहा मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। अब बहराइच का मजमा, यहां का नौजवान मुझसे पूछने का हक रखता है, मौलाना वो एक फिरका कौन है जो जन्नत जाएगा? मैंने कहा मेरी जान, मैंने भी खिताबत बहुत जमाने से शुरू की है, ये तो नहीं बताऊंगा कि वो एक कौन है जो जन्नत जाएगा, मगर ये जरूर बताऊंगा कि वो 72 कौन है जो जहन्नम में जाएंगे। नौजवानों ने कहा मौलाना वो 72 कौन है जो जहन्नम में जाएंगे? मैंने कहा वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे वो होंगे जिनको 72 की मारिफत नहीं होगी। वो 72 जो जहन्नम में जाएंगे उनको 72 की मारिफत नहीं होगी। तो क्या मौलाना इस उम्मत के वो 72 कौन होंगे? हमने कहा ठीक है, इस उम्मत के जहन्नमियों को देखना है तो पहली उम्मतों के जहन्नमियों को देख लो। का क्या मतलब? मैंने कहा मूसा की उम्मत के 72 फिरके, 72 में 71 जहन्नमी, 1 जन्नती, सारे जहन्नमी 1 जन्नती। ईसा की उम्मत के 70 फिरके, सब के सब जहन्नमी, 1 जन्नती। मेरे नबी की उम्मत के 73 फिरके, सब के सब जहन्नमी, 1 जन्नती। का वजह क्या है? मैंने कहा पहली उम्मतों को देख, मूसा की उम्मत के सारे फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि वो मूसा को तो मानते हैं मगर मूसा के बताए हुए ईसा को नहीं मानते। अल्लाह जाने आप कहां मौजूद है।
अरे मूसा की उम्मत के लोग जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि मूसा को तो माना, मूसा के बताए हुए ईसा को नहीं माना। ईसा की उम्मत के सारे फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि ईसा को तो माना मगर ईसा के बताए हुए मुस्तफा को नहीं माना। और मुस्तफा की उम्मत के सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे इसलिए कि मुस्तफा को तो माना, मुस्तफा के दिखाए हुए मौला को नहीं माना। मुस्तफा अच्छा, यहां पर अगर कोई अली का नारा नहीं लगा रहा है और वो चुप है तो ये ना सोचे कि वो बहराइच का शिबली नुमानी है। जिंदा सब मिलकर अगर किसी के मुंह से नदीम भाई अली अली नहीं निकल रहा है तो वजह यह है कि अल्लाह को मंजूर ही नहीं है। कहां हैं आप भी? कुछ जुमले आहिस्ते पढ़े जाते हैं, समझना चाहिए आपको। इसके लिए हसब और नसब की शराफत जरूरी है। मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे भी अली अली कर रहे हैं, कुछ बुड्ढे खामोश हैं। बच्चों, तुम्हारी माँ की शराफत पे मेरा सलाम। तुमने अली अली कह के बता दिया शरीफ माँ की औलाद हो। तवज्जो, पूरी तवज्जो। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। हमने हर शय को जमा कर दिया इमाम मुबीन में। ये इमामत कोई आम ओहदा नहीं है कि जिसे चाहो तुम इमाम मान लो। अरे मुसलमानों, ये तो पता करो कि आखिर इमाम बनाने का इख्तियार किसके पास है। अच्छा, अब मैं बुखारी से नहीं पढ़ूंगा, मेरे शिया भाई नहीं मानेंगे। उसूले काफी से भी नहीं पढ़ूंगा, सुन्नी भाई नहीं मानेंगे। चलो एक ऐसी किताब ढूंढते हैं जिसको सब मानेंगे, है? और उस किताब का नाम है कुरान मजीद। कुरान से पूछते हैं, परवरदिगार तू बता, इमाम बनाने का इख्तियार किसके पास है? अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और इब्राहिम ने जब अपने रब से चंद कलिमात कहे फअतम्महुन्ना, उसकी वजह से फ़क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने इब्राहिम को जमाने का इमाम बना दिया। हमने, अल्लाह कह रहा हमने 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 इन्नी 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 जाइलो का लिन्ना से इमामा, हमने इब्राहिम को इंसानों का इमाम बनाया। एक बात तो कुरान से वाज़ेह हो गई, इमाम बनाने का हक मुल्ला को नहीं अल्लाह को है। इमाम बनाने का हक अल्लाह को है। देख रहे हो माइक वाले भाई कैसे कलेजा मुंह को आ रहा है? ये सब तुम्हारी शरारत है। वक़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने बनाया इब्राहिम को इंसानों का इमाम। यानी अल्लाह ने फैसला कर दिया ना, लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह के कानून में तब्दीली नहीं होती। ये कोई हिंदुस्तान का पार्लियामेंट हाउस नहीं है
कि हर 5 साल में नई हुकूमत आए और बिल पास करके नया कानून ला दिया जाए। ये बंदों का नहीं, अल्लाह का कानून जो कभी चेंज नहीं होता। तो अब अल्लाह का कानून बन गया कि जब भी इमाम बनाएंगे हम बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे, हम बनाएंगे। एक बात तो क्लियर हो गई ना मुसलमानों, इमाम इलेक्शन से नहीं बनता। इमाम ऑलमाइटी अल्लाह के सिलेक्शन से बनता है। इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा, तुम्हें इख्तियार नहीं है कि तुम इमाम बनाओ, परवरदिगार दे देना इख्तियार। मौलवी खुश हो जाएगा, कहा नहीं, हम तुम्हें ये इख्तियार नहीं देंगे कि तुम इमाम बनाओ। क्यों? क्या? इसलिए कि अगर हमने तुम्हें इख्तियार दे दिया कि तुम खुद अपना इमाम बनाओ तो तुम अपना इमाम अपने जैसों को बनाओगे। तुम अपना इमाम अपने जैसों को बनाओगे, जिसका इल्म तुम्हारे जैसा होगा, जो पूरी जिंदगी में सूरह बकरा नहीं याद कर पाएगा, मगर हम जिसे इमाम बनाएंगे वो आगोश मोहम्मद में कुरान सुनाएगा। उसे इल्म हम अता करेंगे। एक शख्स जिसे तुम इमाम बनाओगे वो तुम जैसा होगा, आड़ा टेढ़ा, उसका इल्म भी तुम्हारी तरह होगा। जिसे हम इमाम बनाएंगे उसे हम कहेंगे यार रहमान अल्लमल कुरान, उसे इल्म हम देंगे, अल्लमहुल बयान, और फिर बोलने की ताकत भी दे देंगे। तवज्जो, जिसे हम बनाएंगे उसे इल्म हम देंगे। तो इमाम बनाने का हक मुल्ला को नहीं है, अल्लाह को है। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं, यानी कि जब भी कयामत तक इमाम बनाएंगे हम बनाएंगे। तो इब्राहिम ने भी एक जुमला कह दिया, व मिन जुर्रियती, ऐ अल्लाह इमामत कहीं और मत रखना, मेरी नस्ल में रखना। अरे जिसे भी इमाम मानना मान लेना, देखना ब्लड ग्रुप इब्राहिम से मिल रहा है कि नहीं, देखना तो पड़ेगा ना कि जुर्रियत इब्राहिम की औलाद में है कि नहीं है। कानून है भाई, इब्राहिम है, खलीलुल्लाह है, कटमुल्लाह की दुआ रद्द होती है, नबी अल्लाह और खलीलुल्लाह की दुआ कबूल होती है। व मिन जुर्रियती, मेरी जुर्रियत में रखना। अल्लाह ने भी आगे बढ़ के कहा, वक़ाला ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन। ठीक है इब्राहिम, ठीक है, हम तुम्हारी जुर्रियत में इमामत को रखेंगे, मगर ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। अब जुल्म क्या है? जुल्म कुरान से जाकर पूछो, सबसे बड़ा जुल्म है बुत परस्ती। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा, जाकर सवाइक़े मुहरिक़ा उठाकर पढ़ो। अल्लामा इब्ने हजर मक्की, अहले सुन्नत का बहुत बड़ा सितारा, इमाम इब्ने हजर मक्की फरमाते हैं कि सारे सहाबा को रज़ी अल्लाह कहा जाता है, फकत अली को करमुल्लाह कहा जाता है। जिसके चेहरे पर अल्लाह का करम, वजूह शरीफ। जब किसी ने पूछा वजह क्या है,
इमाम इब्ने हजर मक्की ने कहा वजह यह है कि अली ने जिंदगी में कभी बूतों के आगे सजदा नहीं किया। अली ने कभी बूतों के आगे सजदा नहीं किया, इसलिए अली को करमुल्लाह कहते हैं। सब रजी अल्लाह हैं, अली करमुल्लाह हैं। मैंने कहा ठीक है, एक बात समझ में आ गई कि अली क्यों करमुल्लाह है, और साथ साथ एक बात यह भी समझ में आ गई कि दूसरे क्यों करमुल्लाह नहीं हैं। अल्लाह जाने कहा हो, कहा हो। तवज्जो, तो इमाम बनाने का हक अल्लाह को है। बस आखिरी बात समेट दी मैंने गुफ्तगू। फिर अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम। हम हर शय को, हर शख्स को कयामत के दिन उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। हर शख्स कयामत के दिन अपने इमाम के साथ बुलाया जाएगा। यानी किसी भी जमात का हिसाब व किताब डायरेक्टली उनसे नहीं होगा, उनके इमाम से होगा। अगर इमाम ने क्लियरेंस दे दी तो क्लियर मामला। तवज्जो, तो अल्लाह कह रहा है हर शख्स अपने इमाम के साथ आएगा। तो मुसलमानों, जिसको भी इमाम मानना है मानो, बुलाए उसी के साथ जाओगे। तो एक बात याद रखना, तुम्हारी मर्जी, जिसे भी चाहो इमाम मानना, पर एक बात तो तय है कि कयामत के दिन जिसका इमाम भी जहन्नमी निकला, हाय 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 हाय, जिसका इमाम भी जहन्नमी निकला, उसके गुलाम भी सीधे जहन्नम। तो अब जिसको भी इमाम मानना, मगर शर्त यह है देख लेना इमाम जन्नती है कि नहीं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब हो सकता भैया हम हुस्ने ज़न रखते हैं, हो सकता है कोई आज की मजलिस के बाद मुझे ये साबित कर दे कि वो जिस इमाम को मान रहा है वो भी जन्नती हैं। दलील क्या है? का बड़े आशिक़े रसूल थे, जिक्र अहले बैत भी करते थे, अली का जिक्र भी करते थे। चलो मैंने मान लिया मुसलमानों, तुम जिस इमाम को मानते हो वो इमाम जन्नती है, मगर रोज़े महशर इमाम का खुद अकेले जन्नती होना काफी नहीं है। इमाम के पास इतनी कुदरत और ताकत भी होनी चाहिए कि वो अपने सारे गुलामों को लेकर जन्नत चला जाए। इसलिए कि महशर में इमाम का अकेले जन्नती होना काफी नहीं है। इमाम ऐसा हो जिसके पास ये कुदरत हो कि वो अपने सारे जमाने के गुलामों को लेकर जन्नत चला जाए। यही वजह है मुसलमानों कि हम हुसैनियों ने जन्नतियों को इमाम नहीं माना, हमने उसको इमाम माना जो जन्नत के सरदार है। हमने जन्नतियों को इमाम नहीं माना, हमने उसको इमाम माना जो जन्नत के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सैयदाए शबाबिल अहलिल जन्नह। नबी फरमाने लगे मेरे दोनों नवासे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। एक बड़े मियां ने कहा वो फला बुड्ढों के सरदार होंगे।
मैंने कहा बड़े मियाँ जन्नत में कोई बुढ़ा जाएगा ही नहीं। कहा तो फिर हम लोग नहीं जाएंगे। मैंने कहा अरे अल्लाह जब यूसुफ के सदक़े में जुलेखा को जवानी दे सकता है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में उम्मत के बूढ़ों को जवानी नहीं दे सकता। जन्नत में सब नौजवान और सब के सरदार हैं हसन और हुसैन। अब तलाश तुम करते रहना कौन कौन जन्नत में होगा। भैया जो भी होगा उसका सरदार हुसैन होगा। है? और मौलवी को जन्नत बहुत पसंद है। जन्नत जाएगा? हाँ 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 जाएंगे। क्या है जन्नत में? क्या 70 हूर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ गई ना दिल की बात। जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूची, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूची। जन्नत जाएगा? है? सोच रहा या नबी सलाम अलैहि पढ़ के जन्नत चला जाएगा। तेरे बाप की जन्नत है। जन्नत के सरदार हैं हसनैन। अभी मैं आया ना भाई, रियाज भाई के घर पे आया। मसलन मेरी कोई जान पहचान नहीं होती इनसे, कोई ताल्लुकात कुछ नहीं होता, और मैं आता इनके घर पे और दरवाजे के अंदर घुसने लगता घर के अंदर। रियाज भाई कहने लगे अरे कहाँ आ रहे हैं? मैंने कहा भैया बहुत बड़ा नमाजी हूं मैं। कहा तो घर मेरा है। मैंने कहा अरे भाई हर साल रमजान में रोजे भी रखता हूं। कहा उससे क्या हो गया? मैंने कहा अरे हज करते करते अलहाज भी हो चुका हूं। कहा फिर भी ये मेरा घर है। मैंने कहा भाई हर साल ज़कात देता हूं। कहा फिर भी ये मेरा घर है। मैंने कहा अरे कुरान पढ़ते पढ़ते आंखों में चश्मा लग गया। कहा फिर भी ये मेरा घर है। एक बात तो समझ में आ गई ना, नमाजों के अंबार के बावजूद दुनिया में तू उस वक्त तक किसी के घर नहीं जा सकता जब तक घर का सरदार राजी ना हो। अल्लाहू अकबर। जब तक घर का सरदार राजी ना हो। अरे नमाजों का अंबार लेकर जन्नत जाना चाहता है, तुझे नहीं पता जन्नत के सरदार है हसन और हुसैन, तो जन्नत में वो जाएगा जिससे हुसैन हसन राजी हो। अब तुम मुझसे पूछोगे मौलाना हसन और हुसैन किससे राजी होंगे? जिससे ज़हरा राजी होगी। ऐसे ही हर ऐरा गैरा जन्नत चला जाएगा। शौक से जिसे भी तेरा दिल चाहे आज के बाद रजी अल्लाह कहना, पर साबित करना पड़ेगा उससे ज़हरा राजी थी या नहीं। वो जाएगा जन्नत बुलंद तरीन। हो जाएगा जन्नत जिससे ज़हरा राजी होंगी। समेट दी मैंने गुफ्तगू। हम इस फर्श अज़ा पर ज़हरा को राजी करने आए हैं। ये आज़ादारी, ये हुसैन की गमखारी, ये ताज़ियादारी, ये जुलूस व आमारी, ये तमन्ना है सैयदा की। हमारे साथ दुआए ज़हरा शामिल है। तुमने देखा कातिल मजबूर हो गया आज हुसैन के जुलूस में पनाह लेने पर।
देखा अफगानिस्तान के हालात देखे तुमने? वो लोग जो कभी शामिल नहीं होते थे, अब वो मोहताज है हुसैन की आजादारी में आने की। आशूर को वो लोग पहुंचे अफगानिस्तान में हुसैन के जुलूस में, जिनसे तवक्को नहीं थी। अरे अब भी कोई जाकर समझाए कि अब तो समझ ले कौन जीता कौन हारा। आज भी दुनिया हुसैन की पनाह में आ रही है। हम सिर्फ सैयदा को राजी करना चाहते हैं। वो बीबी जिसने 18 साल की उम्र में इस दुनिया को खैरबाद कह दिया। मैंने जितनी स्टडी की है, मैं अपने स्टडी के इन्हिसार पे कह रहा हूं, मैंने कायनात में सैयदा जैसी मजलूम शहजादी नहीं देखा। क्या ऐसी मुसीबत है, कौन से ऐसे मसाइब हैं जो सैयदा ने नहीं उठाए? अज़ादारों, आज मुहर्रम की 12 तारीख आ गई, तीजे की तारीख है। पहली मुहर्रम से तुम सैयदा को उनके बच्चों का पुरसा दे रहे हो, इसलिए कि तुम्हें पता है कि इन मजलिसों में सैयदा आती हैं। सैयदा तुमसे कुछ उम्मीद नहीं रखती, बस 2 आंसू चाहती हैं। इतना कहा था सैयदा ने अपने बाबा से, बाबा मेरे हुसैन पर रोएगा कौन? बाबा मेरे हुसैन का गम कौन मनाएगा? कहने लगे, बेटी खुदा एक कौम पैदा करेगा जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे, जिसके जवान हुसैन के जवानों पर रोएंगे। तुमने देखा ये आशूर कितनी तेजी से गुजर गया। हम अभी तो सही से रो भी नहीं पाए थे कि आशूरा गुजर गया। हाँ अज़ादारों, अब रोने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए कि सैयदा का घर उजड़ चुका है। अब नहीं रोओगे तो क्या रोओगे और कब रोओगे? हाँ अज़ादारों, हरा भरा घर वीरान हो गया। किसी के घर में अगर सुबह की अजान से लेकर असर की अजान तक 72 जनाजे निकल जाएं, हाँ अजीजों जरा महसूस करना उन घर वालों का हाल क्या हुआ होगा। हाँ अज़ादारों, तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हो ना, मेरी माँ बहनें भी आई होंगी, छोटी छोटी बच्चियों को लेकर आई होंगी ना। तुमसे गुजारिश है रोने में कमी मत करना, इसलिए कि आज तुम्हारे बच्चों को कोई तमाचे नहीं मारेगा, तुम्हारी बच्चियों के कानों से कोई गोशवारे नहीं छीनेगा, तुम्हारी बहनों के सरों से कोई चादरें नहीं छीनेगा। मगर जब सकीना रोती थी ना, सकीना को तमाचे मारे जाते थे। हाज़ादारों, हाज़ादारों, ज़हरा की बच्चियों को रोने नहीं दिया गया। जब घर उजड़ गया ना, शामे गरीबा की तारीख आ गई। अज़ादारों, खैमे जला दिए गए। एक मर्तबा एक जालिम नेजा लेकर ज़ैनब के पीछे दौड़ने लगा। एक मर्तबा ज़ैनब के सर पे अब जो नेजा मार के खींचा ना, अरे ज़हरा की बेटी की चादर। एक मर्तबा फुरात का रुख किया, भैया अब्बास। हाँ अज़ादारों, रो लो अज़ादारों, रो लो। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अजरुकुम मिन अल्लाह। हाँ अज़ादारों, सुन सकोगे, सैयदा ज़ैनब कुबरा एक खैमे में लेकर बच्चों को जमा हो गई। हाँ अज़ादारों, खैमे जलाए जा रहे थे। एक मर्तबा खैमे के करीब एक घोड़सवार आने लगा, मुंह पे नकाब बंधा हुआ था। ज़ैनब ने आते हुए सवार को देखा, कहा सवार रुक जा, मैं ज़हरा की बेटी हूँ। हाँ अज़ादारों, सवार आगे बढ़ने लगा। ज़ैनब ने कहा सवार रुक जा, मैं अली की बेटी हूँ। सवार आगे बढ़ने लगा। ज़ैनब ने कहा मैं हुसैन की बहन हूँ। जब सवार करीब आ गया, कहा तुझे नहीं पता मैं नबी की नवासी हूँ। हाँ अज़ादारों, सुनोगे, एक मर्तबा सवार ने चेहरे से नकाब हटाया, कहा रे बेटी ज़ैनब, मुझे नहीं पहचाना, तेरा बाबा अली। का बाबा उस वक्त कहाँ थे जब भैया के गले पर छुरी चल रही थी? बाबा जब कासिम तकसीम।
अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। हाँ आज़ादारो, लाशें बिखरे हुए हैं, लाशें बिखरे हुए। तुम्हें पता है करबला का एक शहीद है ना, उस शहीद का नाम ज़ोहैर इब्ने कैन है, जिसने अपनी शहादत से पहले अपनी बीवी को आजाद कर दिया था। हाँ आज़ादारो, जब आशूर गुजर गया ना, एक मर्तबा ज़ोहैर की ज़ौजा को रास्ते में खबर मिली कि करबला में शुहदा कत्ल कर दिए गए। एक मर्तबा ज़ौजाए ज़ोहैर ने अपने गुलाम को बुलाया, बुलाकर गुलाम के हवाले एक कफन किया। गुलाम ने कहा शहजादी क्या करूं? कहा ये कफन जाकर मेरे शौहर के लाशे पर उड़ा देना। एक मर्तबा गुलाम कहने लगा शहजादी वहां तो सैयदा की औलादों के भी जनाजे पड़े होंगे। एक मर्तबा ज़ौजाए ज़ोहैर ने कहा अरे हुसैन नबी के नवासे हैं, किसी ने तो हुसैन को कफन दिया होगा। अब्बास अली के बेटे हैं, किसी ने अब्बास को कफन दे दिया होगा। अकबर शबीह पैगंबर है, किसी ने अकबर को कफन दे दिया होगा। करबला में मेरे ज़ोहैर का कोई नहीं है। अजरुकुम मिनल्लाह। सुनोगे आज़ादारो, गुलाम करबला पहुंचा कफन लेकर, मगर वही कफन लेकर वापस आ गया। ज़ौजाए ज़ोहैर ने कहा कफन लेकर वापस क्यों आ गया? का शहजादी करबला में एक नहीं 72 कफन चाहिए। अरे कहीं अकबर, कहीं आना मोहम्मद, कहीं हुसैन। अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारो रो लो, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन के। आज़ादारो रोने में कमी मत करना आज़ादारो, इसलिए कि जब तुम रोते हो ना, तुम्हारी मजलिस में एक बीबी जन्नतुल बकी से आती है, जिसकी कब्र आज तक उजड़ी हुई है, मगर वह बीबी तन्हा नहीं आती। पहले शाम के जिंदान में जाती है, एक 4 साल की बच्ची को लेती है, फिर मजलिस हुसैन में आती है। जब सकीना तुम्हें रोते हुए देखती है ना, तो अपनी दादी से कहती है दादी अम्मा, अरे ये मेरे बाबा पर रोने वाले करबला में कहाँ थे? अगर ये होते मेरे कानों से बालिया, मेरे चेहरे पर तमाचे। अजरुकुम मिनल्लाह। आज़ादारो, सकीना, सकीना जब तुम्हें रोता हुआ देखती है ना आज़ादारो, अपनी दादी से कहती है दादी आज़ादार करबला कहाँ थे? बस बस मैंने तमाम कर दिया। हाँ आज़ादारो, हाँ आज़ादारो, ये काफिला करबला से रुखसत हुआ, कूफे की गलियों में पहुंचा। हाँ आज़ादारो सुन सकोगे, एक मोड़ ऐसा आया जब तुम्हारे मौला का कटा हुआ सर जो नेज़े पर सवार था, वो नेज़ा जमीन पर गड़ गया। सुनोगे आज़ादारो, एक मर्तबा शिम्र ने देखा कि काफिला रुक गया। शिम्र एक मर्तबा अपने सवारी से उतरा, सिपाहियों से पूछा कि काफिला क्यों रोक दिया? का हुसैन का कटा हुआ सर आगे नहीं बढ़ता। अरे आज़ादारो सुनोगे, शिम्र हुसैन के कटे हुए सर के करीब नहीं गया, मौला सज्जाद के करीब गया। अरे पुष्प पर ताज़ियाने मारने लगा। हाँ मेरे मौला ने फरियाद की, क्यों मुझे ताज़ियान? आज़ादारो, आज़ादारो, सज्जाद ने कहा जालिम, मुझे ताज़ियाने क्यों मार रहा है? का तेरे बाबा का कटा हुआ सर ठहर गया है, चल के अपने बाबा से पूछ हुसैन का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता। आज़ादारो सुनोगे, सज्जाद मौला के कटे हुए सर के करीब आए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? बाबा, बाबा जालिम ताज़ियाने मारता है, बाबा, बाबा जालिम कोड़े मारता है, बाबा। हुसैन के कटे सर से आवाज आई, सज्जाद तुझे ताज़ियाने खाता मैं भी नहीं देख सकता। का बाबा तो आगे क्यों नहीं बढ़ते? कारे मेरी बच्ची सकीना सवारी से गिरकर जंगल में खो गई। सज्जाद, जब तक मेरी सकीना को तलाश ना किया जाए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज़ादारो सुनोगे, ज़ैनब ने जैसे ही सुना ना, एक मर्तबा खुद को सवारी से गिराया, जंगलों को की तरफ दौड़ी, आवाज देने लगी, सकीना तेरा भैया मर जाएगा, मेरा सज्जाद। अजरुकुम मिनल्लाह। जनाबे ज़हरा हाजिर दे आप लोगों को। हाँ आज़ादारो,
बियाबानों में, जंगलों में सैयदा की बेटी हादादारों कभी यहाँ जाती है, कभी वहां जाती है। एक मर्तबा ज़ैनब ने क्या देखा, बस 2 मिनट मैंने तमाम कर दिया। ज़ैनब ने क्या देखा, एक झाड़ी जरा सा हिल रही है, कुछ आवाजें आ रही है। एक मर्तबा ज़ैनब उस झाड़ी के करीब गई। अब जो झाड़ी को हटाया, क्या देखा, अरे एक नकाबपोश बीबी, गोदी में सकीना। ज़ैनब ने कहा, बीबी आप कौन है जो सकीना से मोहब्बत से पेश आ रही है, वरना इस बच्ची को कोई तमाचे मारता है, कोई बालियां नोचता है। अरे बीबी ने नकाब हटाया, ज़ैनब नहीं पहचाना, तेरी माँ सैयदा अम्मा। अम्मा तब कहा थी जब चादर थी